बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई और बहनों, दया परमेश्वर की, और काल ने तो कसर नहीं छोड़ी थी। लाइट जाने से लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था, अब फिर से मालिक ने दया की है। तो भाई और बहनों, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव भगवान वही हमारी माता है, वही हमारी पिता हैं। चाहे कितने उल्टे कर्म कर ले बच्चा अपनी नादानी के चलते, अनभोलपने में, अनजानपने में, तो वो हमारी माता रूपी गुरु, वो हमारी गुरु माता, वो हमारा गुरुदेव भगवान उस पेशाब की हुई जगह पर खुद सोता है। वर्तमान समय में भी भाइयों और बहनों खुद सो रहा है। भगवान अपने संकेतों में समझा रहा है, कह रहा है। भगवान भाई और बहनों अंदर हृदय से रो सकता है, हृदय से ही रोता है। संकेतों को जो समझ गया उसका वर्तमान समय में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बेड़ा पार है। तो देखिए भाई और बहनों, आगे हम सुनते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों फिर क्या होता है, बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, बच्चे के प्रति माँ का प्यार होना चाहिए, बहुत ठीक बात है। लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दुख इस बात का है कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी पेशाब करे, समझदार होने के बाद भी पेशाब करे, टट्टी करे अपने बिस्तरों में। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो 20-20 साल से गुरुजी की शरण में हैं। ये इतना समझदार होने के बाद भी ये बिस्तरों में टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, यानी मर्यादाओं पर टट्टी पेशाब कर रहे हैं। गुरु मर्यादा के विरुद्ध सारे कार्य करना गुरु के मिशन पर, गुरु मर्यादा पर टट्टी पेशाब करने के बराबर है। और गुरुदेव भगवान फिर भी यहां जब तक रहेगा वो उस टट्टी पेशाब वाली जगह सोएगा। मजबूरी हो गई उस भगवान की, इस जीव के आगे मजबूरी हो गई, क्योंकि दुख होता है उस बाप को, दुख होता है उस मां को। चाहे नालायक बेटा कितना ही बड़ा हो जाए फिर भी वो बुरा नहीं लगता। लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दुख होता है इस बात का कि तुम समझते नहीं हो। अरे कब समझोगे? क्या अरबों खरबों जन्म लेने के बाद समझोगे? असंख्य युग तो बीत चुके। तो परमेश्वर दुखी क्यों है? इसी बात को लेकर तो दुखी है कि ये काल सत्य भक्ति पर नहीं चलने देता, जीव को उल्टे कामों में उलझा देता है। और जब मर्यादा खंड हुई तो फिर सारे ही मर्यादा विरुद्ध कार्य करने पर लग जाता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सुनिए। पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल, ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। गुरुदेव भगवान ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब क्या करूं मैं। गुरुदेव भगवान हृदय से रो रहे हैं, संकेतों को समझना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, रो रहा हूं मैं तो। इस काल ने अपने पाले में खींच लिया, काल के जाल में फंस चुके हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान वर्तमान समय में दुखी होकर जेल में बैठा है। दुखी होकर वो जेल में गया है सन 2014 में। अन्यथा किसी की औकात नहीं कि उस सारे सृष्टि के सर्जनहार को इस नकली लोहे की सलाखों के पीछे रख दें, बंद कर दें।
ये खेल सारे परमात्मा ही करता है। ये सारा विधान परमात्मा ने पहले से ही सेट कर रखा है, पहले से ही भविष्यवाणियां हो रखी है कि उस संत को जेल भी होगी, उसके विरोधी भी होंगे। तो भाई और बहनों, इनकी करनी और कथनी, इनके मर्यादा विरुद्ध कार्य, ये अपने लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी सतलोक नहीं जाना चाहते। ये अभी तो और अन्य 84 लाख योनियों में जन्म भोगने बाकी हैं। अभी आज ये मेवा खा रहे हैं तो ये खुद चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान विरुद्ध कार्य करके हम सुअर भी बने, हम सुअर की योनि भी प्राप्त करें, ताकि इनको अच्छा माल मिले खाने के लिए। बहुत बड़ा सम्मान, ये खुद ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सम्मान। और फिर सम्मान किसका हो रहा है भाई और बहनों? देखना आगे संत जी का कलयुगी नालायक बेटा, जो उस गुरु जी के लॉकेट को ऐसे पकड़ रखा है। इनके लिए तो गुरु जी का ही लॉकेट है, तो क्योंकि इनका गुरु हो गया वो मूर्ति, वो समाधि इनके लिए तो मूर्ति हो गई। जिसका ये शोल, जिसका ये दुपट्टा इन्होंने गले में टांक रखा है, और फिर उस माला को पकड़ के जा रहा है स्टेज पर, इनके लिए तो यही गुरु हो गया। क्योंकि इन्होंने तो उस गुरु जी की फोटो को निकाल फेंका। अगर इनके गले में वो लॉकेट होता, अगर ये गुरु जी के ज्ञान को समझ पाते, ये गुरु जी की विचारधारा को समझ पाते, गुरु जी के मिशन को समझ पाते, तो ये मुर्दों वाली फोटो अपने गले में नहीं टांगते, ये मुर्दों वाला लॉकेट अपने गले में धारण नहीं करते, जिसको ये शौक से पकड़ के स्टेज पर चढ़ रहा है। देखना आगे भाई और बहनों। हो गया सम्मान। देखना भाई और बहनों, क्या देखा, दोबारा देखना। ये तीनों चारों मठाधीश, हो गया सम्मान। इन्होंने अपने गले में माला पहन ली, और गुरुदेव भगवान ने कहा कि माला पहनना अपने गले में भक्ति मर्यादा विरुद्ध कार्य है, अपना सम्मान है। और जिसने अपना सम्मान करवा लिया, उसके लिए नरक का रास्ता तैयार है, नरक का गेट खुला मिलेगा। तो कहां भाई और बहनों, संगत को ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। अपना सम्मान करवा के ये संत जी की आड़ में अपनी वाहवाही करवा रहा है, अपनी मान बढ़ाई के चलते, अपनी चौधर के भूखे ये जनता के सामने अपने आप को उजागर कर रहे हैं। देख लीजिए भाई और बहनों, भक्ति मोक्ष मार्ग के लिए सबसे बड़ा अवार्ड ले लिया इन्होंने हाथों में। अब इनका मोक्ष निश्चित है। तो कोई भाई भगत बहन, साथ संगति वाले भाई है ना, सोचे कि इनका मोक्ष नहीं होगा। इनका मोक्ष, ये मोक्ष का टिकट मिला हुआ है, ये मोक्ष का टिकट मिल गया इनको। ये मोक्ष का ये मोमेंटो, ये अवार्ड सतलोक जाने के लिए ये गाड़ी मिल गई इनको, टिकट मिल गया। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान। देख लीजिए। आपको थोड़ा अच्छी तरह और दिखाई देगा भाई और बहनों, अच्छी तरह इन दोनों कलयुगी नालायक बेटों के गले में देख लीजिए भाई और बहनों। नालायक शब्द जो दास बोल रहा बार बार, ये कोई गाली नहीं है, ये इनके कर्मों की वजह से ये इनका नाम है।
और गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में बिल्कुल कह दिया है, नालायकी वाले काम तुम अब भी छोड़ोगे नहीं क्या? ये तो ये नालायक बेटे देख लीजिए, इनके गले में सांप दिखाई दे रहा होगा। मुर्दों वाली फोटो का मोमेंटो माला शोल इन्होंने अपने गले में टांक रखा है, गले में पहन रखा है। यानी आन उपासना, सीधी सीधी आन उपासना। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वाह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये तो काल के एजेंट बन चुके हैं भाई और बहनों। समझना आश्रम में जुड़ी संगत ने है, मोक्ष तुम्हें करवाना है। ये मैनेजमेंट मोक्ष नहीं देगा, इस मैनेजमेंट के भरोसे मोक्ष नहीं होगा आपका। गुरुजी के भरोसे और गुरुजी की नियम मर्यादा में चलने से मोक्ष होगा। तो समझना संगत ने है। देखिए भाई और बहनों, इसी भाई और बहनों, इसी कार्यक्रम को चलते, इसी सम्मान में देखिए भाई और बहनों, आगे ये मंद बुद्धि कलयुगी जो परिवार है गुरुजी का, ये नालायकी परिवार है, नालायक बेटे हैं इस ज्ञान मार्ग में, ये कैसे खुशी मना रहे हैं? अरे कैसे खुशी मना रहे हैं? ये खुशी मना रहे हैं नाच गाने डांस देख देख कर, ये माता बहनों को नचा नचा कर। जहां पे नाच गाने हो, जहां पे ताली बजती हो, जहां पे ये सम्मान वाला कार्यक्रम हो, जहां पे बहनें, माता बहनें नाचती हो और उस नाच पर तालियां बजती हो, उसको गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो बांडों वाला काम है, वो भांडगिरी है। ये काम तो आज से कई वर्षों पहले वेश्याएं किया करती थी। ऐसी खुशी वो वेश्याएं दिया करती थी जनता को, आम जनता को, उन लोगों को जो अपना थोड़ा खुश रहने के लिए वहां जाते थे नाच गाना देखने के लिए। तो आज ये क्या कर रहे हैं? देखिए किस प्रकार ये खुशी मना रहे हैं। और तो यहाँ पर ये देखिए परफॉर्मेंस प्रोग्राम चल रहे हैं भारत। ये जो भाई बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम को चलते संत रामपाल जी को भारत गौरव रत्न दिया गया है, ये आश्रम वाला न्यूज चैनल वाला है। ये इस काल का न्यूज चैनल है। ये कैसे कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे नाच गाने भी हो रहे हैं। अरे संत जी की खुशी में संत जी को अवार्ड दिया गया है, उस खुशी में नाच गाने भी चल रहे हैं। और आश्रम वाले ये मठाधीश, ये नालायकी बेटे उस नाच को देख रहे हैं। ये नहीं इसको आंखों से दिखाई दे रहा, ये तो खाली ये दिखाई दे रहा कि संत रामपाल जी को बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया। अब तो संत को खुशी हो गई, अब तो संत यहां अपना मिशन पूरा करके खुशी खुशी सतलोक जाएगा। ये नालायक भाई, हमारा गुरु भाई, ये पत्रकारिता जो कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि एक निकम्मा वाला काम भी यहाँ पे हो रहा है, ये वेश्यावर्ती वाला काम भी यहाँ पर हो रहा है। वेश्यावर्ती का मतलब ये है कि ये मुजरा होना, इसको मुजरा कहा जाता है। ये नाच गाने जहाँ पे हो रहे हैं, ये नाच गाने तो पहले इसी किस्म की औरतें किया करती थी। ये गुरुदेव भगवान ने कई सत्संगों में क्लियर किया, तो सुन लीजिए भाई और बहनों। और उसी कड़ी में संत रामपाल जी को जिस तरह से अवार्ड दिए गए हैं, और सभी किसानों का या हर किसी वर्ग के लोगों का यही कहना है कि संत रामपाल जी ने जो कार्य किए हैं वो काफी अच्छे कार्य हैं, सराहनीय कार्य हैं, और अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। और आज पूरे हरियाणा अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। और पूरे हरियाणा में खुशी मना रहे हैं। इसी तरह आज दिल्ली में भी नाच गाने के साथ में खुशी मना रहे हैं। कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। यहां पर कुछ एक भगत गए हैं, ये अपने आप को भगत समझने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बड़े बड़े लोग गए हैं वहां पर, क्योंकि गरीब भक्तों की, मजदूरों की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां पे टेंट नहीं लगाया गया।
वहां पे 5 स्टार हॉल में ये प्रोग्राम था, तो वहां पे अन्य भक्तों को, मजदूरों की 5 स्टार में नो एंट्री, वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। उन भक्तों की तो वहां जरूरत होती है जहां मजदूरी वाला कार्य हो, जहां मजदूरी करनी होती है, वहां जरूरत पड़ती है बाकी संगत की। तो अन्यथा 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार इन धर्मशालाओं में संगत का काम नहीं है। वहां तो ये लोग जाके कुर्सी पर बैठते हैं, माला पहनते हैं, मोमेंटो मुर्दों की फोटो हाथ में लेते हैं और फिर नाच गाना देखकर संध्या आरती करनी चाहिए थी जिस समय इनको, उस समय ये मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, वहां नाच गाना देख रहे हैं। अरे ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कह दिया किसी विशेष परिस्थिति में संध्या आरती रात को 11 बजे तक कर सकते हैं या 12 बजे तक। ये कौन सी विशेष परिस्थिति थी? ये नाच गानों वाला काम कौन सा विशेष हो गया इनके लिए, जो इन्होंने शाम को 4 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक ये नाच गाना ये देखते रहे वहां बैठकर। देख लीजिए, संत रामपाल जी की सराहना हो रही है और संत रामपाल जी से हर वर्ग जो है इसी तरह से काफी खुश है। आजकल तो गुरुजी को भी ये गाना अच्छा लग रहा है शायद, इसीलिए जो संगत ये गाने सुन रही है। मैं इंग्लिश पढ़ी लिखी, पता नहीं आगे क्या कह रही है, और फिर गुरुजी को खुशी मिल रही है। ये पत्रकार कह रहा है कि आज गुरुजी की सराहना हो रही है, आज गुरुजी को खुशी मिल रही होगी जेल में बैठे हुए को। यानी ये इनके निकम्मे ये कुकर्म देख देख के संत जी जेल में बैठकर खुशी मना रहा होगा। इससे अच्छा फिर जेल में ही करवा दो ऐसा प्रोग्राम ये के। अरे आप लोगों की तो चलती है, आप लोगों ने तो जेल को खरीद रखा है। संगत का बहुत सारा पैसा है, संगत का इतना पैसा है कि पूरे देश को ये कुछ दिनों बैठाकर खाना खिला सकते हैं। तो जेल तो तुम्हारे अंडर है, एक दिन ऐसा ही प्रोग्राम क्यों ना इतनी दूर कर रहे हो, संत जी के सामने करवा दो, तो संत जी को और खुशी मिल जाएगी, और बढ़िया खुशी मिल जाएगी। तो क्यों ना ये प्रोग्राम, ऐसे ही प्रोग्राम नाच गाने, इन माता बहनों को नचाने का काम जेल में भी कर दो संत के सामने। अरे संत जी मोबाइल पे देख रहे होंगे तो कम खुशी मिली होगी, जब वो सामने देख लेंगे ऐसे प्रोग्राम इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इन निकम्मे बेटों द्वारा किया हुआ, तो और खुशी मिल जाएगी बाप को। तो देख लीजिए कैसी खुशी दे रही है। प्रोग्राम चल रहा है और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है। ये पत्रकार क्या कह रहा है भाई और बहनों, जो भाई बहन ये वीडियो देख रहा है, खास तौर से साथ संगति से जुड़े भाई बहन, आप मदहोश मत हो जाना इस बाजे की तान पर, इस ढोलक की आवाज पर, इस बोल की आवाज पर। आप केवल, आपको तो वो समझना है कि ये नकली पत्रकार, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला नकली एशिया न्यूज वाला पत्रकार क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि संत जी की महिमा बहुत जोरों से, बहुत जोर शोर से पूरे देश विदेश में हो रही है। और कैसे हो रही है, ये कैसे संत जी की महिमा करवा रहे हैं। ये माता बहनों को नचा नचा कर ये चाहते हैं कि संत जी, संत रामपाल जी जेल में बैठकर बहुत खुश हो रहे हैं। संत जी ऐसे खुश ही नहीं होंगे, बहुत बड़े सराहनीय कार्य करे हो आप। हमारा तो निवेदन है आपसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से कि ऐसा ही बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जेल में करवा दो, हिसार जेल नंबर 2 में करवा दो, बहुत संत जी को खुशी मिलेगी। आगे देखिए पत्रकार क्या कह रहा है। ये पत्रकार की बातों पे ध्यान देना भाई और बहनों, ये जो निर्णय होगा गुरुजी के ज्ञान आधार से, जो इसमें बातें निकल के आएगी वो ये इस पत्रकार के मुख से निकल के आएगी।
कि ये मिशन को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कितना गहरे गड्ढे में ठोक रहा है। अरे ये वो तुम्बा नहीं जो जितना गाड़ोगे उतना ऊंचा आएगा, ये तुम्बा है, तुम्बा, ये पत्थर है, ये वो तुम्बा है जो गाड़ दिया जाएगा, ऊपर नहीं आएगा असंख्य जन्मों तक। ये वो तुम्बा तैयार कर रहा है काल, ये ज्योति निरंजन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा वो तुम्बा तैयार कर रहा है कि उसको गाड़ने के बाद असंख्य युगों तक ऊपर नहीं आएगा। यानी असंख्य युगों तक जितनी भी ये जीव आत्माएं इस कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी, ऐसे ही मौज मस्ती करती रहेंगी, ज्ञान विरुद्ध कार्य करती रहेंगी, तो असंख्य युगों तक मोक्ष नहीं हो सकता, वो तुम्बा ऊपर नहीं आ सकता। तो ये तुम्बा गाड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, हो रही है और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत, कह रहा है बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, कह दिया खुद ने ही कि बड़े बड़े नाच गाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े सिंगर यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे क्या कह रहा है, दोबारा सुन लीजिए भाई बहनों, आगे क्या कह रहा है, बड़े बड़े संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े संत मौजूद हैं। संत रामपाल जी तो छोटे से संत है, एक छोटे से संत है। आज जो इस प्रोग्राम में जितने बड़े बड़े संत बैठे हैं ना, उनके तो चरणों में बैठने लायक है संत रामपाल जी महाराज जी, तो इन्होंने साबित कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी तो संत नहीं हैं, वो तो केवल और केवल समाज सेवा के लिए धरती पर आए हैं, केवल और केवल समाज सेवा के लिए, मोटर पाइप देने के लिए, ये गरीबों के घर बनवाने के लिए, ये राशन पानी बांटने के लिए आए हैं केवल संत जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो केवल ये कार्य करने के लिए आए हैं। बाकी बड़े बड़े संत तो यहाँ ये उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, सम्मान भेंट ले रहे हैं। आगे ये पत्रकार खुद ही कहेगा, इनकी खुद की बातों से निकल कर आ जाएगी कि यहीं पे इसी हॉल में संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा संत बैठा हुआ है, जिसको इस रतन से नवाजा गया है। वो संत खुद कहेगा अपने मुख से, वो खुद कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो एक छोटे मोटे व्यक्ति हैं, वो संतों की कैटेगरी में नहीं है, वो संतों की गिनती में नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों हम कहते हैं कि संत जी के मिशन पर और संत जी पर यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट थू थू करवा रहा है, थू थू। समय रहते जाग जाओ भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ। देख लीजिए और सुनिए उस पत्रकार जो कह रहा है कि यहां पे बड़े बड़े संत बैठे हैं। इसीलिए दास बार बार कह रहा है भाई और बहनों, इस नाच गाने पर मत जाना। ये जो यहां पे बोला जा रहा है, इस हमारे गुरुदेव भगवान की झूठी महिमा में जो वर्ड बोले जा रहे हैं, वो कहां तक सही है? ये क्यों ऐसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है? क्या इनको स्वार्थ है जो ये नाच गानों में शामिल हो रहा है, ये नाच गाने देखने में व्यस्त हो रहा है? ये भक्ति के समय, सत्संग सुनने के समय ये औरतों के नाच देखने में मस्त हो रहा है। ये मन की खुराक, ये मन को और ज्यादा हेवी और ज्यादा हष्टपुष्ट बनाने की खुराक में व्यस्त है। देख लीजिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर। अब क्या बोलेगा आगे सुनिए। संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी। दोबारा इसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग
बोल दिया बड़े बड़े संत महाराज यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े संत महाराज मौजूद है। और वो जो संत बड़े बड़े मौजूद है उनके विचार भी हम सुनेंगे कि वो संत रामपाल जी भगवान को किस कैटेगरी में, किस नजर से देखते हैं। पहले इसकी सुन लेते हैं ये बकवाद। अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं, IAS, IPS, मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, ED डिपार्टमेंट से, CBI डिपार्टमेंट से, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 51 लोग कर दिया। अपने ही मुख से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की न्यूज ने क्लियर कर दिया कि ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा, खिलाड़ी, सिंगर, IPS अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट से यहाँ मौजूद है, उन सबका सम्मान किया गया है। और उसी कैटेगरी में संत रामपाल जी महाराज जी को भी सम्मान किया गया है। तो ये क्यों भगत समाज को गुमराह करते हैं कि फलानी जगह संत जी को सम्मान किया जाएगा, फलानी जगह संत जी को सम्मान किया जाएगा। अरे जो सम्मान करने वाली ये संस्था है, ये दिल्ली में ये जो संस्था है, ये अपने विधान अनुसार इस बार 11वीं बार ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया है, ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दिया है जो धार्मिक, जो ऐसे कार्य करते हैं मानवता के लिए या कोई अपने अपने मिशन में, यानी खिलाड़ी जगत में है तो कोई खेल खेलने वाला कोई बढ़िया खिलाड़ी हो तो उसको सम्मान करते हैं ये हर साल। सिंगर, कोई गाना गाने वाला, चाहे गाना कैसा ही हो बेतुका है, जो सिंगर हो उसको अवार्ड दिया जाता है, जो खिलाड़ी है उसको अवार्ड दिया जाता है, जो कोई IPS अधिकारी है वो अच्छा कार्य करता है उसको अवार्ड दिया जाता है, या कोई संत है या कोई संत महात्मा गुरु है वो अगर अच्छा कार्य करता है अपने मिशन में, यानी अपने क्षेत्र में, संत का महात्मा का क्षेत्र कौन सा, आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड देने वाली संस्था हर साल इस प्रोग्राम को करती है। आज इन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया, नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया। आज 11वीं बार यानी 9 तारीख को 9/12/2025 को इस संस्था ने 11वीं बार अवार्ड दिया है। 11वीं बार यानी 10 बार पहले 10 साल तक वो देते आ रहे हैं। इस बार 11वीं बार 11वीं साल में इन्होंने अवार्ड दिया है। उन अवार्डों की कैटेगरी में, इस अवार्ड की कैटेगरी में, इस प्रोग्राम में वर्तमान समय में अब संत जी को भी शामिल किया है, यानी रामपाल जी को भी शामिल किया है। किस कैटेगरी में? जिस कैटेगरी में ये सारे अब तक अवार्ड लेते आ रहे थे, यानी उसी कैटेगरी में शामिल किया है। अन्य कोई कुर्सी नहीं दी गई है। सबके लिए 10-11 कुर्सी, यानी जितना अवार्ड इन्होंने दिया है, बताया जा रहा है, अभी ये पत्रकार बताएगा कि 31 अवार्ड दिए हैं। 31, कोई संत रामपाल जी कोई विशेष अवार्ड नहीं दिया गया। 31 अवार्ड दिए गए हैं तो 31 कुर्सियां बराबर डाली गई हैं। 31 कुर्सियां सेम डाली गई है, क्योंकि अवार्ड सेम, सबके लिए विचारधारा इस समिति के एक, इस समिति की नजरों में सबकी विचारधाराएं, सबके कार्य सम्मान एक, भले ही वो अपने अपने क्षेत्र में कितना ही बड़ा कार्य कर रहा हो। तो भाई और बहनों, काय की खुशी, झूठी खुशी, संत जी पर थू थू करवाना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का परम कर्तव्य बन गया। और ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा ही करने से हम सतलोक जाएंगे, ऐसे ही हम अवार्डों में उलझे रहेंगे, हम अवार्डों से आश्रम को भर लेंगे, ये नाच गाने देखते रहेंगे, इसी तरह हम सतलोक जाएंगे। तो इनकी कितनी नादानी है, कितना इनका भोलापन है, कितने इनके ये बच्चे वाले कार्य हैं। कितनी बार इन्होंने ये पेशाब कर दिया, कितनी बार ये पेशाब कर रहे हैं, आगे कितनी बार ये संत के ज्ञान पर, मिशन पर पेशाब करेंगे।
अरे जहां पे माँ सोती है वहां पे बच्चा पेशाब कर रहा है तो वो माँ तो सोएगी वहां, फिर बिस्तर माँ वो चेंज करना कोशिश, धोने की कोशिश करेगी और फिर भी वो बच्चा पेशाब करेगा, तो उस माँ का तो फर्ज बन गया। इसीलिए तो भगवान ने 20 साल सत्संग दिया, ज्ञान दिया, और फिर जेल में बैठकर भी विशेष संदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया कि कम से कम अब तो समझ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, सुन लो। भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी से, और उसी कड़ी में यहाँ संत रामपाल जी को जो है समाज कल्याण के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। ये खुद कह रहा है पत्रकार, ये मूर्खता पड़े वाले शब्द जो बोल रहा है कि जिन संतों को, क्रिकेटरों को, सिंगरों को सम्मान किया गया है, उसी कैटेगरी में संत रामपाल जी को मोटर पाइप देने की वजह से, मकान बनाने की वजह से सम्मान किया गया है। यानी गुरुदेव भगवान का असली मिशन के, अरे जिस दिन गुरुदेव भगवान को सम्मान किया जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान एथेटिक, शास्त्रों से प्रमाणित, और गुरुदेव भगवान की यानी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अकॉर्डिंग भक्ति दे रहे हैं, ये जीवों के उद्धार के लिए ही आए हैं, इस वजह से पूरा देश दुनिया अगर इनको सम्मान दे रही है, इनका गुणगान कर रही है, इनके चरणों में आके पढ़ रही है, नाम दीक्षा ले रही है, वो सबसे बड़ा सम्मान होगा। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संगत के दान से मोटर पाइप देके गुरुदेव भगवान की छवि का झूठा सम्मान करवा के, ये संगत के सामने, संगत के नजरों के सामने ये अपने आप को कहते हैं कि हम तो भगत हैं, हम तो गुरुजी के बेटा बेटी हैं, हम तो गुरुजी से मिलने जाते हैं, गुरुजी आदेश देते हैं। अब खुद देख लिए भाई और बहनों, इनको सम्मानित कैसे किया जाता है, केवल और केवल समाज के कार्यों के कारण। यानी जितना भी अभी तक सम्मानित किया गया है दुनिया की नजरों में संत रामपाल जी भगवान को, वो केवल और केवल समाज में जितने कार्य किए, मोटर पाइप दी हैं, कुछ एक लोगों के घर बनवा दिए, उसको नजरिए में रखते हुए उसके जरिए से उसको आधार बनाकर सम्मान किया गया है, न कि गुरु जी के सत्य ज्ञान को आधार बनाकर सम्मान किया गया है। गुरु जी के ज्ञान पर थू गुरु जी के ज्ञान को नाली में पटक दिया, कचरे में पटक दिया। देख लीजिए भाई और बहनों। अच्छा, टोटल 31 अब आप खुद सुनेंगे कि ये आश्रम वाला पत्रकार दास तो जानता तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ये संत रामपाल जी महाराज जी का हर विषय पर नाम ले रहा है, अपने वर्डों में केवल और केवल गुणगान आश्रम के गा रहा है ना, तो ये वही पत्रकार है। और भैया जो जिस व्यक्ति से पूछेगा कि संत जी को सम्मान किस आधार से किया गया है, तो ये खुद अभी इनकी पोल पट्टी सबके सामने आ जाएगी। सुनिए। संत रामपाल जी को चूज किया, कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ये, तो यहाँ पर जो समाज कल्याण की कैटेगरी में है उनमें सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज को ये अवार्ड। ये भाई कह रहा है, सापा बांध रखा जो भाई है, ये कह रहा है कि यहाँ पे 31 अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग कार्यों के अंदर व्यवस्थापक यानी जिन्होंने जो कार्य किया उनको अवार्ड दिया गया है। उसी कैटेगरी में संत रामपाल जी महाराज जी को शामिल किया है, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में समाज हित में मोटर पाइपें दी, मकान बनवाए। अरे संत जी का यही मिशन है क्या? संत जी का यही कार्य है क्या? विचार करना भाई और बहनों, ये किस कैटेगरी में संत जी को खड़ा कर रहे हैं कि संत जी ने अपने कार्य क्षेत्र में मोटर पाइपें दी। संत जी का क्या यही कार्य क्षेत्र है? कब समझोगे भाई और बहनों संत जी का कार्य क्या है? अरे गुरुदेव भगवान का कार्य क्या है? मोक्ष देना, ज्ञान देना, इस काल जाल से छुड़वाना संत जी का कार्य है, ये है। और इस कार्य क्षेत्र में संत जी का मुख्य कार्य क्षेत्र यही है, और अंतिम श्वास तक जब तक गुरुदेव भगवान यहाँ रहेंगे यही मुख्य कार्य, यही मार्ग रहेगा।
यही संत का कार्य क्षेत्र रहेगा। तो क्या अभी तक संत जी को अपने कार्यों के लिए जो भक्ति दी, मोक्ष मार्ग दिया, ज्ञान दिया, इस अवार्ड से क्या अभी तक नवाजा गया? काल ऐसा नहीं होने देगा। संत जी की ज्ञान से पूजा नहीं होने देगा। संत जी के इस मोक्ष मार्ग के अनुसार संत की पूजा नहीं होने देगा काल। वो अनेक हथकंडे अपनाएगा, झूठी पूजा, झूठी महिमा करवाएगा काल संत की। और इस झूठी महिमा के चलते वो संत कुछ नहीं होगा। वो सतलोक एक को भी लेके नहीं जाएगा, एक को भी नहीं लेके जाएगा। अगर ऐसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत करती रही तो। इसीलिए भगवान ने अपने इस मिशन के 2 पार्ट किए, एक साध संगति के नाम से, एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से। तो आप खुद निर्णय कर लेना भाई और बहनों, परमेश्वर का असली मिशन कौन सा है, असली मिशन कौन सा है, और परमात्मा अपने असली मिशन को अपने नियम मर्यादा अनुसार कहां से चला रहे हैं। आगे देखिए। बड़ी बात है। अच्छा, टोटल 31 अवार्ड में से एक संत रामपाल जी को चूज किया गया पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष, पूरे रामपाल जी महाराज होते हैं, उनमें विशिष्ट। बड़ी बात है। अच्छा, टोटल 31 अवार्ड में से एक संत रामपाल जी को चूज किया, कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ये। तो यहाँ पर जो समाज कल्याण की कैटेगरी में है, उनमें सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज को ये अवार्ड गया है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टोटल 31 अवार्ड में से एक संत रामपाल जी को चूज किया गया पूरे इंडिया में, पूरे भारत। ये कह रहा है कि 31 अवार्डों में एक अवार्ड संत रामपाल जी महाराज जी को भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे ये समिति, ये संस्था 10 साल से यही अवार्ड देती आ रही है, यही अवार्ड भारत गौरव रत्न देती आ रही है। तो आज संत रामपाल जी को अगर इस अवार्ड, संत रामपाल जी के नाम से ये अवार्ड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को दे दिया गया, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड कैसे हो गया? संत के लिए तो नहीं, चाहे देश दुनिया की नजर में, जगत वालों की नजर में ये बहुत बड़ा अवार्ड होगा, लेकिन संत यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान और उसके मार्ग पर चल रहे सत्य संगति यानी सत्य मिशन पर चल रहे हुए ज्ञान आधारित मर्यादित भक्तों के लिए यह अवार्ड न के बराबर है। ये अवार्ड उस कचरे के समान है जिसको डस्टबिन में डालने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। संत और उस संत के असली शिष्यों के नजर में ये अवार्ड कोई मायने नहीं रखता। भले ही ये इन लोगों की नजरों में ये अवार्ड होगा, भले ही देश और दुनिया की नजरों में ये अवार्ड होगा, लेकिन संत के लिए लिया गया अवार्ड, संत के नाम से लिया गया अवार्ड और भक्तों की नजर में ये अवार्ड न के बराबर है, कोई वैल्यू नहीं। और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अवार्ड पूरे भारतवर्ष में इस श्री अवार्ड होते हैं, उनमें विशिष्ट छटनी की जाती है पूरे देश। ये कह रहा है कि पूरे देश विदेश में अपने कार्य क्षेत्र में जो जो अच्छा काम करता है उनकी छटनी की जाती है। फिर ये समिति हर साल, ये संस्था प्रोग्राम करती है नाच गाने का, उसमें उनको बुलाया जाता है। फिर कम से कम 5-7 घंटे वो नाच गाना भी दिखाया जाता है सबको, और फिर ये अवार्ड भी दिया जाता है। उसी कैटेगरी में, उस नाच गाना देखने वाली कैटेगरी में, और इस नकली अवार्ड की कैटेगरी में, और ये नकली धर्म गुरुओं की कैटेगरी में आज सतगुरु रामपाल जी भगवान को भी शामिल कर दिया गया है। तो कहां जा रहा है संत जी का मिशन? गहरे पाताल लोक में ले जाया जा रहा है। 30 विभूतियों की छटनी की गई थी कल्याण में, संत रामपाल जी महाराज को आवाज मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में कुलदीप सिंह पूनिया जी, भाई साहब ये किसान के बहुत ही हितैषी हैं, किसानी क्षेत्र से आते संत रामपाल जी। अब उसी खुशी में
ये पत्रकार कहेगा बस जगह जगह संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है, इसी खुशी में क्या ये डांस प्रोग्राम रखा है, उसी खुशी में रखा है क्या, ये भी बता दे। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो संगत को, सही दिशा निर्देश दिखा दो, इस संगत को काल के जाल में मत ठोको भाई। देखिए भाई और बहन, दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, और इसी तरह से संत रामपाल जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें लगातार इस तरह के अवार्ड जरूर मिलते रहने चाहिए। ये कह रहा कि इसी तरह के संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को देखते हुए अवार्ड मिलते रहने चाहिए। इनको भक्ति मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। अब तो संत जी कार्य करके संत जी को अवार्ड दिलाकर ये ट्रक भरकर सतलोक लेकर जाएंगे। देख लीजिए उसी खुशी में ये नाच गाना हो रहा है, बहनें नाच रही है। पिछले कुछ महीनों से इस तरह से संत रामपाल जी ने पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत देश में कृषि के क्षेत्र में किसानों को बचाने का काम किया। किसानों को जो कि भारत की रीढ़ की हड्डी है, उनको मरते हुए देखकर कोई भी उनका सहायता करने नहीं पहुंच रहा था, लेकिन संत रामपाल जी ने आकर उनको बचाया और आज किसानों के खेतों में आज हरियाली फिर से छा गई है। अगर 1 महीने पहले की बात करें तो वहां पर पूरा पानी पानी था, जलमग्न था। तो वहां पर संत रामपाल जी ने जिस तरह का कार्य किया, जिस तरह से पूरे देश को आज बचाया और भूखमरी से बचाया, किसानों को भूखे मरने से बचाया, तो उस कड़ी में संत रामपाल जी को लगातार अवार्ड पर अवार्ड दिए जा रहे हैं और लगातार संत रामपाल जी को इसी तरह से सम्मानित किया जा रहा है। और हर इसी तरह से लगातार संत जी को सम्मानित किया जा रहा है, नाच गाने ढोलक बाजों से। ये कुकर्म करवाकर संत जी को खुश किया जा रहा है। कितनी खुशी खुशी ये बोल रहा है, कितना खुश होकर ऐसे वर्ड बोल रहा है, पत्रकारिता कर रहा है। अरे डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, कि संत को कोई सम्मान कर रहा है और वहां माता बहनों को नचा रहा है और उस नाच को 5-5, 6-6 घंटे भगत देख रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए, नरक में भी जगह नहीं। काल असंख्य युगों तक, परमात्मा तो कहते हैं कि असंख्य युगों तक दाव नहीं लगेगा। और यहां पे काल ऐसे ही प्रोग्राम करने वालों को, ऐसे ही भक्तों को, ऐसे ही संगत को असंख्य युगों तक नरक में ठोक के रखेगा, असंख्य युगों तक सुअर की योनि दे के रखेगा। अभी हम संतों से भी यहाँ जो आए थे, संत जो यहाँ पर महाराज आए हैं, कुछ उनको भी सम्मानित किया गया था। ये खुद कह रहा है बे, जो इसने पहले बोल दिया था कि कुछ संत भी आए हुए हैं, बड़े बड़े संत। तो ये कह रहा है कि कुछ संत भी आए हुए हैं जिनको भी सम्मानित किया गया है। हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार है। यानी ये उन संतों के विषय में नहीं पूछेगा, इसका तो केवल आधार यही रहेगा कि घुमा फिरा के हमने केवल और केवल संत रामपाल जी के विषय में पूछना है। चलो ऐसा ही सही, इसने वो ही घुमा फिरा के जिस संत को अवार्ड दिया गया, भारत गौरव रत्न दिया गया, उस संत से ये पूछ रहा है पत्रकार कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं और आपको किस माध्यम से और आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके कारण ये संस्था आपको ये भारत गौरव अवार्ड दे रही है। तो ये भी सुन लो, उस संत ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। इस संत ने मोटर पाइप नहीं दिया, इस संत ने किसी भी व्यक्ति के घर नहीं बनाए, इस संत ने किसी के भी ऐसा ये नाच गाना नहीं करवाया। लेकिन ये संत तो काल के अधीन हैं। लेकिन जिस संत ने वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य किया वो जिक्र नहीं। और ये संत कह रहा है कि मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये नकली संत कह रहा है कि मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। हम सनातनी धर्म बनाना चाह रहे हैं, हम सनातन का प्रसार कर रहे हैं। और ये नकली पत्रकार, ऐसे न्यूज वाला, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एजेंट खुश होके पूछ रहा है कि बहुत अच्छी बात है, आप सनातन वाला काम कर रहे हैं।
और क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को किस आधार पर अवार्ड दिया गया है। और फिर ये नालायक मूर्ख भाई सुन रहा है उसके मुख से कि संत जी ने भी अपने कार्य क्षेत्र में मोटर पाइप दी है, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। और फिर ये पत्रकार पूछेगा कि भाई संत जी आपको किस कारण से अवार्ड दिया गया है। सुन लीजिए भाई और बहनों क्या कहेगा ये संत जो अपने आप को कह रहा कि मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में सनातन का प्रसार किया है, कम से कम 18-20 देशों में सनातन का प्रचार हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे को अवार्ड मिला है। तो संत जी इनकी नजरों में गड्ढे में, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनको ये अवार्ड दिया जाता। केवल ये अवार्ड, ये नकली फुटबॉल, वो नकली गदा, केवल और केवल मोटर पाइप दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इसलिए दिया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में, इस ज्ञान क्षेत्र में संत जी ने यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। सुन लीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि संत रामपाल जी से मेरा मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन संत रामपाल जी के कार्यों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके कार्य जो है वो अभूतपूर्व है। तो हर कैटेगरी के लोग जो है वो संत रामपाल जी को इसी तरह मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी के कार्य जो है वो बहुत ही जबरदस्त कार्य हैं और उनकी तरह के कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया। और लगातार संत रामपाल जी चाहे कहीं पर भी हैं, लेकिन उनके कार्य लगातार पूरे विश्व में फैलते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सभी जो है इस तरह से खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान पूरे देश में आज किए जा रहे हैं और लगातार इसी तरह से आपको दिखा रहे हैं। भारत गौरव अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है। पूरे भारत देश में 31 लोगों को चूज किया गया, 31 कैटेगरीज को चूज किया गया। उनमें से समाज कल्याण के कार्यों में संत रामपाल जी को चूज किया गया। और यहाँ पर ये भारत गौरव अवार्ड सीजन 11 11वीं बार ये 11वें साल में पहुंचा है, 11वीं कड़ी में। और 11वीं कड़ी में संत रामपाल जी को समाज कल्याण कार्यों में ये अवार्ड दिया गया है, भारत गौरव अवार्ड। दिल्ली से लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अब भाई और बहनों आपको दिखाया कि ये कह रहा है कि उस संत से हमने पूछा तो वो कह रहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने इस मार्ग में संत जी ने मोटरें दी, पाइप दिए, मकान बनवाए, तो इसलिए संत जी को अवार्ड दिया गया है। यानी एक आम इंसान की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया गया है। तो भाई और बहनों ये अवार्ड है या बेइज्जती हो रही है संत जी की? आपको थोड़ा सुना देते हैं, मुख से ही सुना देते हैं कि क्या वो संत जी से पूछ रहा है और क्या संत जी के विषय में ये संत कह रहा है और अपने विषय में ये संत क्या कह रहा है कि मुझे किस उपलब्धि के मार्ग यानी मुझे किस उपलब्धि के कारण ये अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार से हम समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही हैं। हमारा काम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लगभग 18 देशों में इस वक्त सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। और योग है हमारा जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन है। इस प्रकार से हम समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही हैं सनातन वैदिक धर्म के। उसके लिए जो ये कह रहा है जिस संत जी को अवार्ड दिया गया है, पत्रकार पूछ रहा है, ये कह रहा है कि विशेषकर से ये मान लीजिए कि हम असली सिपाही है सनातन के, हम असली सिपाही है ज्ञान प्रचार करने के, हम असली सिपाही है सनातन धर्म को लागू करने के।
इस विषय को लेकर, इस कार्य को लेकर इस संत को अवार्ड दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी को कैसा अवार्ड दिया गया है कि उसने मोटर पाइप दी, उसने अपने क्षेत्र में पानी निकाला, उसने अपने क्षेत्र में गरीबों के मकान बनवा दिए। तो इनकी नजरों में संत रामपाल जी महाराज क्या हुए? एक आम व्यक्ति, सनातनी तो छोड़ो, एक आम व्यक्ति। क्योंकि असली सनातन का सिपाही तो ये भाई, ये संत कह रहा है कि हम हैं। हो सकता है क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हमने देखा यहाँ पर काफी संतों को, जिस तरह से आपको भी दिया गया और संतों को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, संत रामपाल जी को भी दिया गया है। क्या संत रामपाल जी ने हरियाणा में काफी किसानों की हेल्प की, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर उनकी मदद की, पाइप मोटर देके उनकी बाढ़ से निकासी करवाई और अगली फसल बीजने में उनकी सहायता की, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, संत रामपाल जी के विषय में ऐसा है, हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो समाज में जो सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं वो विशिष्ट कर्म है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भले ही वो इस समय, ये संत जी कह रहा है, जब ये पत्रकार ने पूछा कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या विचार है, तो ये संत कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मिशन में जो वो कार्य कर रहे हैं, जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सराहनीय हैं। भले ही वो अभी जेल में बैठे हैं। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि असली सनातन धर्म का प्रचार तो ये खुद कर रहा है। इसी विषय को लेकर, इसी के कार्य को लेकर इसको अवार्ड दिया गया है। तो संत जी का तो ये अवार्ड देकर भी अपमान किया गया है, अपमान किया गया है, क्योंकि इनकी नजरों में संत रामपाल जी महाराज जी कोई सनातन धर्म लागू नहीं कर रहे हैं, कोई सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं और खुद सुन रहा है पत्रकार कि भाई असली सिपाही, सनातन धर्म के असली सिपाही तो हम हैं। तो यानी सीधा सीधा कहें, इस सम्मान के माध्यम से जेल में बैठे उस संत की बेइज्जती, तू यहाँ पर कुछ संतों को भी अवार्ड दिया गया है, साथ में संत रामपाल जी को भी अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ बातचीत करेंगे। अब आगे सुन लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए। अभी आवाज नहीं आई होगी, कम आई होगी, अब अच्छी तरह और सुन लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? स्वामी गौरी शंकराचार्य। अच्छा जी, आज जो भारत गौरव अवार्ड दिया गया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस कार्य के लिए दिया? घुमा फिरा के इस पत्रकार की बात यही आएंगी। ये कह रहा है कि जो आज गौरव अवार्ड आपको दिया गया है वो किस पर्पस से दिया गया है, और फिर ये घुमा फिरा के सतगुरु रामपाल जी के विषय में पूछेगा। तो देखना इनके क्या विचार है। भारत गौरव अवार्ड जो है, अनेक क्षेत्र से जुड़े हुए जो विशिष्ट लोग हैं, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्षेत्र बता रहा है ये संत जी, बता रहे हैं कि जिनने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं, जैसे खेल में अगर कोई खेल खिलाड़ी अच्छा खेला है तो उसको अवार्ड दिया गया है। नाच गाने में अगर किसी ने अच्छा नाचा है तो उसको अवार्ड दिया गया है। सिंगर यानी गाना गाने में कोई अच्छा गाना गाया है तो उसको अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में सनातन के प्रसार का अवार्ड मुझे दिया गया है। यानी असली ज्ञान प्रसार का अवार्ड इस संत को दिया गया है जो वहां पर बैठा है, मौजूद है। और फिर ये जब पत्रकार ये पूछेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को किस उपलक्ष्य में अवार्ड दिया, तो ये कह रहा कि संत रामपाल जी ने भी अपने क्षेत्र में खूब मोटर पाइपें दी, खूब दुनिया का पानी निकाला, खूब दुनिया के मकान बनवाए। अपने भक्तों को तो, भगत तो रो रहे हैं बेचारे, भगत तो दुखी हैं, वो एक झोपड़ी में टाइम पास कर रहे हैं भगत तो, और उन्होंने जगत वालों के, नशेड़ियों के,
भांग गांजा पीने वालों के मकान बनवाए, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और काल भी यही चाहता है भाई और बहनों, काल भी यही चाहता है। सुनिए आगे। क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज की सेवा के इसके बाद में निवेदन करूंगा जिन लोगों ने जो हमारे प्रधानमंत्री का सेवा की है, विशिष्ट सेवा की है, किया जाएगा। काली रमन फाउंडेशन के द्वारा उन सबका सम्मान कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ के भी एक क्षेत्र से नहीं, पूरे देश के जो युवा हैं और जो विशिष्ट, यानी संत जी कह रहे हैं कि ये किसी एक क्षेत्र से नहीं, पूरे देश में, पूरे देश से सभी को, उन ऐसे व्यक्तियों को बुलाया गया है जो इस अवार्ड के लायक हों। तो उसी कैटेगरी में संत जी को शामिल किया है, क्योंकि संत जी ने दुनिया का पानी निकाला है। मोक्ष और सनातन और ज्ञान का प्रसार तो ये खुद कह रहा है कि हम कर रहे हैं, हम असली सिपाही हैं, इसलिए हमारे को अवार्ड दिया है। सुनिए। का सम्मान आपको भी अवार्ड दिया है, अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया गया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। सुनना भाई और बहनों, सुनना। ये पत्रकार पूछ रहा है कि इसी विषय को लेकर आपको भी अवार्ड दिया गया है, तो आपको अवार्ड क्यों दिया गया है, थोड़ा बताए हमारी नादान संगत, मूर्ख संगत, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को बताइए कि आप ही असली वो सनातनी हैं, असली सनातन का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, ताकि मूर्ख संगत इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को भी पता लगे कि असली सनातन का प्रचार करने वाला सिपाही तो वहां अवार्ड ले रहा था, और जेल में बैठा वो संत इनकी मूर्खता पर हंस रहा था, और ये मोटर पाइप के अवार्ड को लेकर ये खुश हो रहे थे। सुनिए। अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया गया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। हमारा काम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लगभग 18 देशों में इस वक्त सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। और योग है हमारा जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन है। इस प्रकार से हम समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही है सनातन वैदिक धर्म के, उसके लिए जो हो सकता है क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा यहाँ पर काफी संतों को, जिस तरह से आपको भी दिया गया है, और संतों को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। संत रामपाल जी को भी दिया गया है। क्या संत रामपाल जी ने हरियाणा में काफी किसानों की हेल्प की? ये खुद ही कह रहा है, ये खुद ही पत्रकार मोदी जी कह रहे हैं, ये पूछ रहा नहीं है, ये खुद कह रहा है। ये ऐसे नहीं पूछ रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भी जो अवार्ड दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, ये नहीं पूछ रहा। ये तो खुद कह रहा है पहले से ही कि आज इसी व्यवस्था के चलते, इसी कार्यक्रम के चलते संत रामपाल जी महाराज जी को भी अवार्ड दिया गया है। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मोटर पाइप दी, को खुद कह रहा है। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने भक्ति नहीं दी। इसके मुंह में कांटे चुभ गए कि एक शब्द भी ये बोल दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति दी है, मोक्ष का मार्ग बताया है, वो यहाँ पे सत्य भक्ति मंत्र दिया है, सत्य ज्ञान दिया है, ये इसके मुख से नहीं निकला। काल भगवान ने इनके मुंह में कांटे ठोक दिए, लंबे लंबे सरिये ठोक दिए कि तू ऐसी बात तो कभी नहीं पूछ सकता। संत की वो अच्छाई तो नहीं बता सकता। काल यही तो नहीं चाहता कि उस असली संत की ये सच्चाई सबके सामने आए। केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ऐसा व्यक्ति बनाकर छोड़ देंगे जैसा हरियाणा में सर श्री छोटू राम जी को बना के छोड़ रखा है। उसकी समाधि पूजा की जाती है, साल भर में उसको याद किया जाता है, उसकी यादगार पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसकी यादगार पर उस लगी मूर्ति को माला पहनाई जाती है, उसकी बरसी बनाई जाती है, और उसी की मुर्दों की बरसी के अंदर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला लड्डू बांटता है। उस कैटेगरी में संत रामपाल जी महाराज जी को खड़ा किया जा रहा है। सुन लीजिए।
क्षेत्र थे, वहां पर उनकी मदद की, पाइप मोटर देके उनकी बाढ़ से निकासी करवाई और अगली फसल बीजने में उनकी सहायता की। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी के विषय में ऐसा है, हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो समाज में जो सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं वो विशिष्ट कर्म है। हो गया क्लियर? इसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, इसने संत जी के विषय में जाना नहीं, पहचाना नहीं। खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी के विषय में मैं इतना नहीं जानता, ना मैं मिला हूं, लेकिन उन्होंने समाज के कार्य में जो मोटर पाइप दी वो सराहनीय है। उसी के द्वारा, उसी के चलते इस संस्था ने उनको अवार्ड दिया गया है। नहीं है, भले ही वो इस समय कई अलग है समाज से कटे हुए, लेकिन उनके जो अनुयायी है, जो उनके भक्त हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम करे, उनके लिए भी हम प्रणाम कह दिया कि उनके अनुयायी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डाल दिया संत जी के ज्ञान को कचरे में, भक्ति और विधान को, इस मोक्ष के मार्ग को, सत भक्ति को कचरे में डाल दिया, ये कहकर कि वो संत तो केवल मानवता के लिए काम कर रहा है, असली सनातनी धर्म का प्रचार तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे को अवार्ड दिया गया है। इन नकली अवार्डों की खुशी में भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आंसू गिरा रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप लोग ऐसे तो मानोगे नहीं, आपको प्रमाण दिखाए जाएंगे, आपको सबूत दिखाए जाएंगे कि वो नकली अवार्डों की खुशी में आंसू बहा रहा है। अवार्ड को लेकर नहीं, उस डांस प्रोग्राम को देखकर, सत्संग को सुनकर इनके आंसू नहीं आते। ये सत्संग के समय गटर में बैठे रहते हैं, ये आरती के समय गटर में नहाना धोना करते रहते हैं। आश्रमों में जाने वाले भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं कि जब आरती चलती है तब तो ये नहाने धोने में, फ्रेश होने में, टट्टी करने में लगे हुए रहते हैं, इनके आंसू नहीं आते। ये सत्संग चलते समय, आरतियां होते समय मंडली बना बना कर जगह जगह बैठे रहते हैं। दास ने आंखों देखा है, ये पंचायत जोड़ जोड़ कर बैठे रहते हैं, ये अपनी बातें करते रहते हैं, और फिर जैसे ही आरती हुई पूरी, गुरुजी ने उस आरती के माध्यम से बोला सत साहिब, तो फिर ये तुरंत खड़े होके वहां दंडोत करने लग जाते हैं। बस ये इनका काम रह गया। तो ये लोग इस तान, इस ढोलक बाजे की तान पर, और एक जगत वाला जो गा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको संभाल लिया, नहीं तो पूरा हरियाणा मर जाता। अरे गुरुदेव भगवान ने तो हरियाणा को उसी दिन संभाला था जिस दिन गुरुदेव भगवान के इस धरती पर पैर टिक गए थे, सन 1951 को, और उसी दिन से परमात्मा संभाल रहा है। हरियाणा को ही नहीं, पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। आज तो वो परमात्मा विशेष तरीके से संभालने आया है, विशेष वस्तु प्रदान देने आया है। तो हरियाणा उस विशेष वस्तु की तरफ तो ध्यान नहीं गया। वो विशेष वस्तु लेने के लिए तो हरियाणा खुशी नहीं मना रहा। उन्होंने तो खुशी मना ली, मोटर पाइप मिल गए, मकान बन गए हमारे। देख लीजिए इनके खुशी के आंसू। अब देखना, जो स्टेज पर खड़ा व्यक्ति है, ये भगत है, संत रामपाल जी महाराज जी का पुराना शिष्य, पुराना भगत है। इसका रोना देख लो, ये नाटक देख लो। सत्संग सुनते हुए इनके आंसू नहीं आएंगे, सत्संग सुनते हुए इनके रोना धोना नहीं होगा, आरती करते समय एक जगह बैठ के आरती नहीं करेंगे। और यहां इन नाचनियों के प्रोग्राम में, इन बांडों वाले प्रोग्राम में ये आंसू गिरा रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं। और ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में अभी गुरुदेव भगवान ने
सन 2017 में या 18 में, लगभग 16 में मीडिया के सामने बयान दिए और अपने रिमांड के चलते थाने में उन्होंने, गुरुदेव भगवान ने बयान दिए। ये वही व्यक्ति है जिनके खिलाफ संत रामपाल जी भगवान ने अपने बयान दिए, वो भी आपको बताए जाएंगे अभी कि इनके खिलाफ, इन व्यक्तियों के खिलाफ संत रामपाल जी भगवान ने क्या बयान दिए। ये झूठे रोने के पीछे मत जाना भाई और बहनों, झूठे रोने के पीछे। रोकर तो हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन झूठा रोने का क्या फायदा। अरे आंसू तो तब आने चाहिए जब गुरुदेव भगवान की पल पल याद आए, गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनते टाइम आंसू आए, गुरुदेव भगवान की आरती करते समय आंसू आए, गुरुदेव भगवान की शब्दों के साथ में महिमा गाकर गाई जाए उस समय आंसू आए। वो है रोना, वो है रोना। तो इनका झूठा रोना देख लीजिए। ये दोनों ही भगत यहां सारे ही भगत खड़े हैं। ये गायक कलाकार गाना गा रहा है, उस गाने के बोल पर इनके आंसू निकल रहे हैं। देख लो, इस गाने के बोल पर आंसू निकल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी निकाल दिया, हम तो डूब गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने तरा लिया। ऐसे शब्दों पे रो रहे हैं। और संत जी जब सत्संग करते थे तो ये ठेकेदार बने फिरते थे आश्रम में, बरवाला आश्रम में। देखा होगा लास्ट के अंदर जब बरवाला कांड हुआ और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लास्ट आशीर्वाद दिया संगत को, उस समय ये स्टेज पर ये वही व्यक्ति है, शायद ये वही व्यक्ति है जो अपने हाथ बांध के ऐसे खड़ा था चीना तान के कि मैं हूं बड़ा भगत। उस समय इसको रोना नहीं आया कि संत जी जेल में जा रहे हैं। उस समय ये गुरुदेव भगवान के चरणों में नहीं माथा टेका उसने। अरे भगत तो वो है उस समय सर्व संगत के सामने उस स्टेज पर माथा टेक देता, लेकिन ये तो उस समय यूं बॉडीगार्ड बन के खड़ा था, ये अहंकार में कि सबसे बड़ा मैं ही भगत हूं। और आज ये इन नाच गानों में, भांडों वाले काम में अपने आंसू गिराकर संगत को ये मूर्ख बना रहे हैं कि हम ही अच्छे भगत हैं, हम ही अच्छे भगत हैं, ताकि संगत उसको, उस वाक्य को भूल जाएं जो सन 2014 में इन कुकर्मी आश्रम वाले व्यक्तियों ने कमांडो बन कर किए थे, संत को जेल भेजा था। उस वाक्य को भूल जाएं। हमारा ये रोना धोना देखकर इनका ये झूठा रोना यही साबित करता है। रो रही है। और ये शायद अगर संत जी के लिए रो लेते तो संत जी महीने 6 महीने में जेल से बाहर आ जाते। अगर ये संत जी के लिए रो लेते, गुरुदेव भगवान के लिए रो लेते, ज्ञान के लिए रो लेते, मोक्ष पाने के लिए रो लेते, तो संत कब का ही बाहर आ जाता। लेकिन उस समय तो ये खुद भी नहीं रोए और संगत को भी रोने नहीं दिया। और आज ये झूठे सम्मान के चलते, ये झूठे गानों पर, नाच गाने पर रो रहे हैं और संगत को भी रुला रहे हैं। देख लीजिए भाई और बहन। हमको दे दी वो भी हमको याद है, जो हमको दिया वो हमको याद है। अरे इस गायक कलाकार को क्या याद है? क्या दे दिया संत जी ने? क्या दे दिया जो ये गा रहा है? ये खुद ये नचने बुलाते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले खुद ये नाच गाने वाले बुलाते हैं। तभी तो इनको पता लगता है, ये बताते हैं सारी चीजें कि ऐसा तुझे भजन गाना है, ऐसे गुरुजी के सम्मान में तुझे नाचना है। नहीं, उनको क्या पता क्या दे दिया संत रामपाल जी ने। अरे संत रामपाल जी ने जो दिया, जो असली वस्तु दी, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। सो गए काल की भांग पीकर। वही
ऐसे ही लोगों के लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुन लो भाई और बहनों। विशेष संदेश नंबर 56 में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ना करियो फिर ना बढ़ाइयो दाता की। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह सुनना भाई और बहनों, अनमोल वचनों को गहराई से सुनना। गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनका ये जो रोना धोना हो रहा है झूठा, इन लोगों को कह रहे हैं, अरे मूर्खों, इसको फिर मत बढ़ाओ, इस जन्म को आगे और मत बढ़ाओ, इस बने बनाए काम को डबो मत, इस बने बनाए काम को बिगाड़ो मत। तो किसको कह रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कह रहे हैं। देख लीजिए इन नकलियों के लिए। हमको दे दी वो भी हमको। गुरुदेव भगवान कहेंगे इसको काल के जाल में मत ठोको, इसको बिगाड़ो मत, ये नाच गाने कर करके इस मिशन को भक्ति रूपी मार्ग ही बने रहने दो। भक्ति के विधान को तोड़कर इस काल के जाल में मत जाओ, इस बने बनाए को खो मत। सुन लीजिए। याद वो मिशन खराब ना करियो फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बात कैसे रो रहे हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इसने फेर मत बढ़ाइयो, रो रो कर कह रहे हैं फेर मत बढ़ाइयो, दुखी मत कर देना भगवान को। देखो कैसे खड़े होकर 3-3 घंटे विशेष संदेश कर रहे हैं, दे रहा हूं, अब तो समझ जाओ। सब कुछ बता रहा और पाप आत्मा हम मानते नहीं। स्पष्ट गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वो हमारा बाप 3-3 घंटे खड़ा होके सब कुछ बता रहा है, और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि हम पाप आत्मा मानते नहीं। किसको कह रहे हैं? अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी के कहे को मानते, कहना मानते, तो आज गुरुदेव भगवान ये शब्द नहीं कहते, ये वर्ड नहीं कहते कि हम मानते नहीं। अगर गुरुदेव भगवान सीधा सीधा कह दें कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरी नहीं मानता, तो एक भी संगत, एक भी व्यक्ति वहां आश्रम में नहीं रुकेगा, वो आन उपासनाओं में लग जाएगा, इस पंथ को, इस मिशन को छोड़ जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत आत्मा इस मिशन को छोड़कर जाएं, कैसे भी करके टूटे लूले फंडिए इस लग में लगे रहे इस मार्ग पर। इसलिए गुरुदेव भगवान संकेतों में समझा रहे हैं कि हम नालायक ऐसे ढेठ हैं कि उसकी मानते नहीं। सुन लीजिए भाई और बहनों, अनमोल विशेष सत्संग परमात्मा ने इसीलिए दिए हैं ताकि इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बात लिखी, कैसे रो रहे हो आगे। सब कुछ बता रहा और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर खग का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पाप आत्मा मानते नहीं, ज्ञानी बन जाते हैं, और अज्ञान भरा है, कोरा गोबर भरा है, खक है, मानते नहीं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। स्पष्ट विशेष संदेशों को भी समझने वाला ही समझ सकता है, और वही समझेगा जो जिस पर परमेश्वर की कृपा होगी, गुरुदेव भगवान की रजा होगी। मैं रोवत हूं सृष्टि को। रो रहे हैं गुरुदेव भगवान, क्योंकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये पाप आत्मा है, ये गुरुदेव भगवान की एक नहीं मानते और नई संगत को मानने दे रहे, नई संगत को मानने दे रहे। और गुरुदेव भगवान ने समझाने के लिए, प्रमाण बताने के लिए साध संगति पॉइंट खड़ा कर रखा है, मिशन चला रखा है, तो उसकी वो समझने नहीं दे रहे। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ये कहकर फीत लगा दी कि साध संगति वाले तो गुरुद्रोही है, उनकी बातों को मत सुनना,
गुरुदेव भगवान ने मना कर रखा है। ये कहकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पाप आत्मा है, पाप आत्मा, जो गुरुदेव भगवान के बच्चों को सत मिशन से मिसगाइड कर रही है, नाच गाने में ले जा रही हैं, ड्रामे में ले जा रही हैं, मुजरे में ले जा रही हैं। पाप आत्माएं हैं ये, स्पष्ट। गुरुदेव भगवान कभी सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान दिया है गुरुदेव भगवान ने। ज्ञान से निर्णय संगत ने करना पड़ेगा, संगत ने करना पड़ेगा। सुन लीजिए। भगत मोहे गरीबदास इस वियोग को समझ सके न कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं। मत गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गरीब दास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। और फिर गुरुदेव भगवान संकेतों में क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, पहचान लो। और फिर आगे क्या कहेंगे? पहचान लो अन्यथा काल खाओगा तने। ये काल खा जाएगा, कच्चा सबा जाएगा। गुरुदेव भगवान नहीं बचाएंगे, गुरुदेव भगवान बिल्कुल नहीं बचाएंगे, अपना विधान नहीं तोड़ेंगे, अपना विधान गुरुदेव भगवान बना के रखेंगे। गुरुदेव भगवान अपना विधान कभी नहीं तोड़ेंगे। आगे सुनिए। पिछाड़ो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी। आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर कुत्ता बढ़िया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पहचान लो मने, खाओगा तन काल। आज चौधरी बन रहा है, आज पंडित बन रहा है, खाओगा तन काल, पहचान ले। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान संकेतों में बता रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को समझना उन पाप आत्माओं के बस की बात नहीं है। उन पाप आत्माओं के अंदर तो काल ने ठोक ठोक के अज्ञान भर रखा है, तो वो कैसे समझ पाएंगी? मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी। आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर कुत्ता बढ़िया छोड़ दे। मैं तुम्हें रो रहा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। समझ जाओ, समझ जाओ, अन्यथा कुत्ता बना के छोड़ेगा, कुत्ता सुअर बना के छोड़ेगा ये काल। जो आज मलाई मलाई खा रहे हैं ना, मलाई मलाई मिल रही है, माचे माचे फिर रहे हैं, बामण बन के डोल रहे हैं, उनको काल फिर कुत्ता और सुअर बनाएगा, फिर बहुत अच्छी मलाई खाने को मिलेगी। तो सुन लीजिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान मत करता हूं, पिछाड़ो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी। आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर कुत्ता बढ़िया छोड़ दे। और देखो कैसे ढंग से निकाल आगे। अब सुनना भाई और बहनों, अब विशेष पॉइंट साथ संगति वालों के लिए भी है। परमात्मा कह रहे कि देखो कैसे ढंग से परमात्मा अपने हीरे मोती लालों को निकाल रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं कि काल का विधान भी बना रहे और परमेश्वर का ज्ञान भी बना रहे, ज्ञान का भी प्रचार हो जाए, यानी परमेश्वर का विधान भी बना रहे। क्योंकि भगवान ने काल को अपना वचन दिया है, अपना एग्रीमेंट किया है कि जबरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए भगवान कह रहा है कि देखो कैसे अपने हीरे मोती लालों को परमात्मा निकाल रहा है, साध संगति से जोड़ रहा है। लाल और हीरे मोती तो कुछ एक की पहचान होगी, धीरे धीरे निकालेगा। और जहां पे कबाड़ रहेगा वहां पे ज्यादा इकट्ठा ढेर लगा रहेगा, वो उस भूसे का कबाड़ का ढेर रहेगा बड़ा। और जहां पर मोती रहेंगे, हीरे रहेंगे, लाल रहेंगे, वहां पे कम ढेर रहेगा, वहां पे कम ढेरी रहेगी। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान देखो कैसे निकाल रहा है। सुनिए। चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर कुत्ता बढ़िया छोड़ दे। और देखो कैसे ढंग से निकाल आगे। काल का विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी बना रहे, मेरे बच्चे भी मेरी शरण में आ जाए तो निकाल दे। स्पष्ट कर दिया
काल का विधान भी बना रहे और भगवान की शरण में भी भगवान के बच्चे आ जाएं। तो आज जो विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के बच्चे भी शरण में आ जाएं, तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत तो क्या गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं है? वो तो पहले से ही थी। जिस दिन से नाम उपदेश मिल गया उसी दिन से शरण में है। अगर देखा जाए तो उसी दिन से शरण में है। लेकिन आज विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि इस काल का भी विधान बना रहे और परमेश्वर के बच्चे भी भगवान की शरण में आ जाएं। यानी जो हीरे मोती लाल है, इस ज्ञान को समझकर परमेश्वर के सत्य मिशन से जुड़ जाएं, सत्य मिशन को समझ जाएं। ये गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा अनमोल वचन। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोह। तुम भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे रो रहे हो। सुखदाई भगवान का हरि कसाई ने तुम भगवान मान रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मेरे बच्चे थारी प्रगति हो रही, आंख खोल। गरीबदास इस योग को समझ न सकता को। गुरुदेव भगवान कहेंगे बच्चों आंख खोल लो, नहीं थारी दुर्गति होगी, तुम्हारी दुर्गति होएगी। और फिर वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि आंख खोल लो, ये वक्त जा रहा है, समय रहते समझ जाओ। और इस गुरुदेव भगवान के वियोग को, यानी इस तड़प को, अंदर जो गुरुदेव भगवान दुखी हो रहे हैं, इसको कोई नहीं समझ रहा। इसको केवल और केवल अगर समझ पाई हैं तो साध संगति से जुड़े भाई बहन समझ पाए हैं। आगे सुनिए। चार युगन में हम ठहरे, मैं पल में छिप जाऊं। गरीबदास गुरु वेद से लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं आता। अब सुनना भाई और बहनों, आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। तुम आपको सद्बुद्धि दे। अगर गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि बच्चों आज इतना ही, क्योंकि गुरुदेव भगवान 3-3 घंटे खड़े होकर सत्संग करते हैं। वो एक आम इंसान की लीला भी कर रहे हैं। वो अपनी भूमिका पूरी तरह निभाएगा। वो एक आम इंसान की भूमिका के चलते ये कह रहा है कि बच्चों आज बस इतना ही। मैं 3-3 घंटे खड़े होता हूं तो मेरे को भी तकलीफ होती है। और फिर गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं वो आप खुद सुन लीजिए अच्छी तरह, कान खोल कर, तो सबको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं आता। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। क्लियर? गुरुदेव भगवान कहेंगे आपको सद्बुद्धि दे, यानी अभी तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत को सद्बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो सत्य भक्ति मार्ग पर अभी नहीं लगे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, नहीं ये खाओगा काल। लतारी कित पसे बैठे माचे अड्डो 2 दिन का सांग है यो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कित पसे बैठे हो। गुरुदेव भगवान मैनेजमेंट को नहीं कह रहा भाई और बहनों, इस कलयुगी परिवार को नहीं कह रहा, इसके विषय में नहीं कह रहे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान तो उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो इनके जाल में फंसी हुई है। क्योंकि भाई और बहनों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल एजेंट, इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काल के पसे बैठे हो तुम, काल के पसे पड़े हो, थारी दुर्गति होगी। माचे हांडे फिरो हो तुम। इसने क्या सर पे धर के ले जाओगे, क्या चाटोगे इसने। अब आगे सुनना, जो ये आश्रम बना रहे हैं, इतना जो कार्य कर रहे हैं, इतने जो सारा सब कुछ ये कार्य मैनेजमेंट कर रहा है, उनके लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। अकल को लतारी कित पसे बैठे माचे अड्डो 2 दिन का सांग है यो। गुरुदेव भगवान कहेंगे 2 दिन का सांग है ये, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है ना वर्तमान समय में, ये 2 दिन का सांग है। ये आश्रम बनाना गुरुदेव की बिना आज्ञा से,
ये मोटर पाइप देना, ये जगह जगह सुदामाओं के महल बनाना। भगत तो बेचारे 2 रोटी के लिए तड़प रहे हैं। और ये दारू पीने वालों के, भांग के नशे वालों के मकान बनाना। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये 2 दिन का सांग है, 2 दिन का। परमात्मा आपको सदबुद्धि दे, अकल को लकारी कित पछे बैठे माचे अड्डो 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरे दरे जाएंगे। उस समय निकालो, ये सारे ठाट दरे के दरे रह जाएंगे। ये सारे जितने भी आश्रम बना रखे हैं, जितना भी ये जितने भी नामदान केंद्र खोल रखे हैं या किराए पे हैं, किराए पे हैं वो तो जाना ही जाना है, लेकिन खुद ने बना के भी खोल रखे हैं। ये सारा सांग दरा का दरा रह जाएगा और काल कुत्ता बना के छोड़ देगा। स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में। रजा बख्शी कहां से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे। यानी गुरुजी को सन 2014 में जेल के बाद जाने के बाद भगत संगत ढीली पड़ गई थी, ज्ञान को आधार नहीं बना सकी। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब फिर से परमात्मा आपको दर्द करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज्ञान सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ जाओ अभी भी वक्त है समझने का। तो गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश केवल और केवल संगत के लिए किया है, जगत वालों के लिए नहीं। क्योंकि संगत ही गुरुदेव भगवान के मिशन को समझ नहीं पाई, और जो भाई बहन समझ पाए उनको तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुद्रोही की फीत लगाकर संगत को गुमराह कर दिया कि इनकी बातें नहीं सुननी है, इनकी बातें सुन लोगे तो गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हारी सतलोक आश्रम में नो एंट्री हो जाएगी, पीला पर्चा निकाल दिया जाएगा। डरा दिया। और काल का भाई और बहनों डराने का काम होता है। काल डराता है, परमात्मा नहीं डराता कभी। परमात्मा केवल धमकाता है गलती होने पर, डराता नहीं। और ये तो डरा रहे हैं, नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं, विचार करने की और गुरुदेव भगवान के वचन पर अमल करने की। विशेष संदेश तो संगत के लिए है, विशेष संदेश 100% संगत के लिए। तुम्हारा जीवन बचे, तुम्हें मोक्ष मिले। सच गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि विशेष संदेश इसलिए किए गुरुदेव भगवान ने कि तुम्हारा जीवन बचे और तुम्हें मोक्ष मिले, नहीं तो काल खाएगा एक दिन। ये सांग जो आश्रम बनाना, ये सारा सब कुछ महल जोड़ना, ये सारा दरा का दरा रह जाएगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों सन 2014 में अपने मतलब नियमों में, अपने भक्ति विधान में बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया था। भक्ति बोध में भी लिख दिया और ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिख दिया। इसीलिए तो भाई और बहनों जब गुरुदेव भगवान सन 2014 में जेल में गए, उन्होंने अपने बयानों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को दोषी करार दिया, दोषी करार। और उन गुरुदेव भगवान के बोले वचनों को इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत के सामने आने नहीं दिया। इसी तरह गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बारे में, गुरुदेव भगवान जब रिमांड पे थे थाने में, तो गुरुदेव भगवान से जब पूछा गया कि भाई ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा षड्यंत्र किसने रचा, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये सारा का सारा कार्य, ये सारा का सारा कर्म, ये घटिया कर्म इस ढाका और बलजीत ने किया। जो ढाका का शब्द कहा गया है यहाँ पे, पूरा नाम उसका है राम कुमार ढाका। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा था पुलिस थाने में कि ये जो सारा क्रियाक्रम, ये सारा कांड राम कुमार ढाका और बलजीत ने किया, जिसकी अखबार में न्यूज आई थी, जिसकी न्यूज आई थी। और कोई ये कहे कि न्यूज वाले तो ऐसे ही छापते हैं, ऐसे कोई नहीं छापता।
ऐसे कोई अपने अखबार को बदनाम नहीं करता। वो खुद अखबार कह रहा है कि पुलिस रिमांड के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने उगले राज, इस बरवाला कांड के जितने भी राज जो छुपा रखे थे वो उगले हैं। तो क्या बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि सारा ये जो कांड इस राम कुमार ढाका और बलजीत ने किया। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसी पूछताछ के दौरान कि पुलिस पूछताछ में रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान मेरे हाथों में थी, यानी आश्रम को गुरुदेव भगवान संभाल रहे थे, भक्तों को संगत को आदेश दे रहे थे, तब तक के लिए तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तब तक मेरे हाथों में थी, जब तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी। और जब तक ये कमान इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हाथों में चली गई, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हाथों में चली गई, तब से ये सारा काम बिगड़ गया, तब ये बरवाला कांड हो गया। तो भाई और बहनों, ये बरवाला कांड करने के अधिकारी, ये बरवाला कांड करने में किसका षड्यंत्र? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये सारा कार्य इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समिति ने किया, जिसका ये प्रमाण खुद दे रहे हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट दे रहा है। सुनिए भाई और बहनों, इनके मुख्य कमल से सुन लो। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, आप डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। और स्पष्ट कर दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। ये सारे के सारे जितने यहाँ कार्य संभाल रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं भाई और बहनों। और आज जहां पे ये मुजरा हो रहा है वहां पर यही लोग आंसू बहा रहे हैं, ये फिर से संगत को गुमराह कर रहे हैं। इनके विषय में जब गुरुदेव भगवान ने सारा सब कुछ कहा, रिमांड के दौरान बयान दिए, तो ये क्या कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल, झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। और इन्होंने मीडिया के सामने क्या बयान दिए आपको बताते हैं भाई और बहनों। खासम खास बोले कि झूठ बोल रहा है रामपाल, इस रामपाल जी ने ही ऐसा करने को हमें बोला था। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, संगत को गेट पे बिठा दो, काले कमांडो बना दो, काले कमांडो बनाकर खड़े कर दो, उनके हाथों में लठ दे दो, लठ पकड़ा दो, बंदूकें दे दो। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज तो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि संगत के हाथों में लठ पकड़ा दो, पेट्रोल बम दे दो, हथियार पकड़ा दो, गेट पर बैठ जाओ, काले कमांडो बन जाओ। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ये दास अखबार की न्यूज़ दिखा रहा सबको, जो सोशल मीडिया पर डाली हुई है पहले से, आप देख लेना। इनके विषय में गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसे इन कमांडो बने हुए लोगों के विषय में क्या बता रहे हैं गुरुदेव भगवान, आपने पहले भी सुन रखा है, आज भी सुन लो। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप सिर्फ ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ये मेरे भगत नहीं है, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। आज वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ये नया इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, इसके सदस्य हैं। वही व्यक्ति आज इसी कमेटी के सदस्य बने हुए हैं और वही व्यक्ति आज सतलोक आश्रम को चला रहे हैं।
इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया विशेष संदेश के माध्यम से कि ये जो सांग जोड़ रहे हो ना, ये धरा का धरा रह जाएगा, एक दिन काल खाएगा तुम्हें। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों। और वह वही समिति के ये सदस्य, उसी कमेटी के ये सदस्य जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं, वहीं ये गदा लेने, अवार्ड लेने के लिए लगे हुए हैं। ये नकली अवार्ड, नकली गदा, ये नकली सम्मान लेने के लिए लगे हुए हैं, जो अपने गले में ये मुर्दों की फोटो टांग टांग कर ये मुजरा देख रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को सन 2014 में ही रिजेक्ट कर दिया था। अब संगत बोली है, समझ नहीं पाई इन चीजों को, क्योंकि संगत इसलिए नहीं समझ पाई कि इस सदस्य के कमेटी के सदस्य वह व्यक्ति भी हैं जो गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के रूप में, बेटा बेटी के रूप में मौजूद है। तो संगत यही सोचती है कि ये तो गुरुजी के बेटे हैं, बेटी है, ये तो गुरुजी का परिवार है, ये तो गुरुजी से मिलने जाते हैं, मिलाई पर जाते हैं, तो ये सही संदेशा लाते होंगे। बाकी गुरुदेव भगवान ने इनको रिजेक्ट 2014 में कर दिया था। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो भी क्रिया ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, जो भी ये अवार्ड लेने की, नाच गाने करने की, इनके लिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि सीधे सीधे इनको काल खाएगा, काल। और जितने भी जो ये आश्रम सांग जोड़ रहे हैं, एक दिन ये ऐसे ही पड़े पड़े इनमें कबूतर बैठेंगे। भले ही गुरुदेव भगवान आने वाले समय में साध संगतियों के माध्यम से अपनी महिमा जरूर करवा लेंगे इन आश्रमों में, अन्यथा इनमें कबूतर बैठेंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस साध संगति के माध्यम से आपको संदेशा दिलवा दिया है। बाकी समझना संगत ने है। बाकी तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि ये काल का लोक है और भगवान जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के साथ, जबरदस्ती नहीं करेगा। भगवान तो अपना विधान बताएगा, भगवान अपना ज्ञान बताएगा। तो भाई और बहनों, हमारा तो कहने का फर्ज यही है और हमारी तो सेवा यही है कि गुरुदेव भगवान के सत मिशन में अगर कोई घटिया कर्म करेगा, कुकर्म करेगा, अपनी टांग अड़ाएगा, तो उसको बताया जाएगा, उजागर करा जाएगा। अगर ये निंदा में आता है अज्ञानी भक्तों की नजर में, तो भाई ये निंदा तो अंतिम श्वास तक की जाएगी। अगर सत्य बताना, सत्य बताना निंदा में है, जैसे गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कहा कि अन्य नकली संत कहते हैं कि ये रामपाल तो निंदा करता है। जब गुरुदेव भगवान उनके अज्ञान का पर्दाफाश करते हैं, उनके अज्ञान को सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अन्य संत तो ये कहते हैं कि रामपाल तो निंदा करता है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अगर ये सत्य बताना, इस भगवान के ज्ञान को बताना, सत्य भक्ति मार्ग जीव को प्रदान करना अगर निंदा में है, तो ऐसी निंदा तो सतगुरु भगवान कहते हैं कि ऐसी निंदा तो अंतिम श्वास तक करेंगे। यानी संत रामपाल जी महाराज ऐसी निंदा तो करेंगे। तो भाई और बहनों, हम क्यों पीछे रहेंगे फिर? अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की नज़र में और इससे जुड़े संगत की नज़र में, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन, अगर ये प्रमाण, अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुकर्मों को बता रहे हैं कि ये परमेश्वर के मार्ग में सही नहीं है, तो भाई अगर ये निंदा में गिनती आती है, इनकी नज़र में निंदा है, तो ऐसी निंदा हम 100 बार करेंगे, अंतिम श्वास तक करेंगे। तो भाई और बहनों, हम तो परमेश्वर से दया की भीख मांगेंगे। हम परमेश्वर हमारे सिर पर पंजा ऐसे ही बना रखें, परमेश्वर हमारे ऊपर दया ऐसे ही बख्शते रहें, ताकि परमेश्वर की छोटी मोटी सेवा हमें मिलती रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।